हाय एवरीवन, तो हम लोग बात करने वाले हैं HBTU कानपुर के बारे में। इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है, यहाँ के एलुमनाई नेटवर्क में है फिजिक्स वाला आप सभी जानते होंगे। अलक पांडे की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं इस कंपनी की। अब तो भाई यूनिकॉर्न बन गई थी काफ़ी समय पहले। दिनेश अग्रवाल जी, जो इंडिया मार्ट के फाउंडर और CEO हैं, वो भी यहीं से हैं। अनिल खंडेवाल साहब, फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। अनुज गर्ग, फाउंडर ऑफ wordsmith.org। राजीव सिक्का, CEO ऑफ इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब लंबे कतार है। और ये एक ऐसा संस्थान है जो कि उत्तर प्रदेश का मैं बोलूँगा सबसे पुराना है। इसका नाम ही हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट था। 2016 में यूनिवर्सिटी बना, तो फिर इसको एक ऑटोनॉमस स्टेटस मिल गया। अब ये अपना अलग से काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। इस इंस्टीट्यूट की खास बात, एलुमनाई बहुत पुराना है, मतलब IIT कानपुर से भी ज़्यादा पुराना है। रीज़न इज़ दैट बिकॉज इसकी जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 1921 है, और एक समय पे IIT कानपुर की भी क्लासेस यहाँ पर चला करती थी। मैंने इस कॉलेज को 2-3 दफ़ा विज़िट किया है। विज़िट करने का सेंस कैंपस टूर गया इस इंस्टीट्यूट में बहुत बार हूँ, है ना। बहुत ढेर सारे बच्चे गए हैं जिनको एडमिशन मिला है, वो पास आउट हो गए, आज के टाइम पे बढ़िया जगह सेटल्ड है। ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है जो बच्चे कोर ब्रांच में जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सारे के सारे छात्र सरकारी जो नौकरियां हैं वहां पर जाते हैं। IES में या तो सिलेक्ट हो जाते हैं या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ चले जाते हैं, मतलब भर के सिलेक्शन होता है, ठीक है। NAC A+ अभी इनको मिल गया है, ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है और 100+ ईयर इसको हो चुके हैं। ऐसा संस्थान मिल पाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ की सबसे खास चीज़ ये है कि इसका जो एडमिशन होता है कि भाई अलग होता है। अलग होने का सेंस, इनका सेपरेट एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना। ये लिंक इस वेबसाइट पे दे रखी है, हालांकि HBTU की वेबसाइट पर मिल जाएगा, hbtu.admissions.nic.in। अगर किसी भी छात्र के 75% से कम रह जाते हैं तो एक बढ़िया वाला इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। और 55% यहाँ पर चाहिए होते हैं भाई ओवरऑल, और अगर SC ST है तो 5% का रिलैक्सेशन और ले लो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं वो JEE से होते हैं। 10+2 में सिर्फ 55% एटलीस्ट होने चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी में OBC, SC ST या PWD है तो 50% भी चलेगा। एवरेज सैलरी पैकेज कितना है? 8.5 LPA। हाईएस्ट पैकेज इनकी हर साल 40-50 LPA के आसपास चली आती है। 44.5 हाईएस्ट पैकेज है इनकी। और ट्यूशन फी है 1,35,000 रुपये पर ईयर। अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अपडेट हो चुका है, तो भाई हॉस्टल वगैरह भी अब बढ़िया यहाँ पे मिल जाते हैं। पहले एक समय पे बहुत अपडेटेड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था। तो भाई ये पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं लिख रहा था, फिर मैंने सोचा बड़ी लंबी है, भर जाएगा भाई बोर्ड हमारा, तो इसलिए हमने फिर यहाँ पर मेंशन नहीं किए। थोड़ा सा हम लोग काउंसलिंग और रिजर्वेशन सिस्टम, दो चीज़ें समझ लें। जो लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और इंटरनल स्लाइडिंग राउंड 3 का ही बच्चा यहाँ पर अपीयर कर पाता है, ठीक है। सेम तरीके से फिर फेज 2 ऑफ काउंसलिंग आई, राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, फिर इंटरनल स्लाइडिंग हुआ राउंड 2 के बाद, ठीक है। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है कि भाई बहुत एक्सटेंडेड रैंक तक मिल जाता है। अभी दिखाऊंगा कैसे मिलता है। रिजर्वेशन OBC के लिए 27%, SC 15%, ST 7.5% और EWS की भी 10% रिजर्वेशन रहती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या सब कैटेगरी रिजर्वेशन भी आप इसको कह सकते हो। यूपी गर्ल्स हैं, उनको 20% की रिजर्वेशन मिलती है। यूपी फ्रीडम फाइटर 2%, यूपी आर्म्ड फोर्सेस 5%, PWD 5%। बट फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपको एक्सटेंडेड मिलेगी, क्योंकि ये वाला सर्टिफिकेट बहुत कम छात्रों के पास रहता है। ये 3 जनरेशन के लिए वैलिड होता है। अगर HBTU की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और नहीं पता है, तो हमारी टीम से बात करके ले सकते हो। ये सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी की ब्रांच है। किसकी हैं? केमिकल टेक्नोलॉजी की ब्रांचेज हैं, ठीक है। पेंट, प्लास्टिक, ऑयल, फूड, लेदर, ये 5 ब्रांचेज आपको बहुत रेयर मिलेंगी, सब जगह नहीं मिलेंगी। अगर आपकी रैंक 1 लाख आ जाती है, 2 लाख आ जाती है, या 3 लाख आती है, या 4 लाख तक भी आती है,
तो आप इधर नीचे की 3-4 ब्रांचेस में ट्राई कर सकते हो अपना रिजर्वेशन वगैरह लगा के। ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 2-3-4 लाख होती है तो भैया इसको देख लो। अच्छा, ये IST2 है, मतलब इंटरनल स्लाइडिंग राउंड 2 के बाद। CS अगर आप राउंड 1 में देखोगे 9702 रैंक से खुल गया था, 9702 रैंक। टॉप NITs और IIITs वाला बच्चा भी यूपी में यहाँ पर सीट होल्ड करता है, 26,000 रैंक तक क्लोज कर गया था। बट यहाँ पर फिर एक अगला राउंड, मतलब लास्ट राउंड होता है, 11,081 रैंक 39,071 रैंक पे होल्ड हुआ, बंद हुआ। मतलब CS वो भी कितने पे, 39,000 पे। मेरे जानकारी में, मतलब जितना हम लोग समझते हैं कि भैया CS में 40,000 50,000 रैंक का बच्चा एलिजिबल ही नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको ऐसे मान के चलो कि CS में 40,000 से अंदर की ही रैंक चाहिए। IT में 30,729 पे ओपन हुआ था, 36,079 पे बंद हो गया। फिर उसके बाद 39,151, फिर लास्ट में अगर और जाओगे तो 50,000 तक चला गया। इलेक्ट्रॉनिक्स 40,000 पे मिल गया, इलेक्ट्रिकल 47,000 पे मिल गया, मैकेनिकल 50,000 के आसपास चला गया था, 53,000, केमिकल 58,000, सिविल 64,000। तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, अ काइंड ऑफ NIT है, तो आप इसको लेने में बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगर आप यूपी से हो या आप एज एन अदर स्टेट से भी अप्लाई करते हो तो भी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए ले सकते हो। ये जो कट ऑफ्स हैं, ये सारी की सारी कट ऑफ स्टेट कोटे की हैं, जनरल कैटेगरी की हैं। एक समझाने के टर्म्स में रखा है, अदरवाइज कट ऑफ्स आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। मैं आपको हेल्प के लिए एक PDF भी शेयर करूंगा। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना क्या फीडबैक है। नमस्कार।